जो गुनाह अल्लाह से ताल्लुक रखता है, जैसे तुमने शराब पी ली, अल्लाह चाहेगा तो तेरे शराब पीने को माफ कर देगा। अगर वो चाहेगा तो, मैं ये नहीं कह रहा माफ ही कर देगा, अगर चाहेगा तो माफ कर देगा। लेकिन अगर किसी के साथ तुमने गलत किया है तो अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक वो माफ नहीं करे जिसके साथ गलत किया है। मुझे बात आ रही है कि नहीं आ रही है? और करीब कर दूं आपको, ये अगर यकीन और करीब कर दूं, तुम्हारी और मेरी कोई चोरी कर ले, हम रिपोर्ट लिखाएं थाने में, चोर पकड़ा जाए तो चोर थाने वालों से 60 गांठ करके बच सकता है। क्यों? इसलिए आप और मैं एक आम तरीके से, लेकिन चोरी कर ले किसी मंत्री की और फिर मंत्री रिपोर्ट लिखा दे तो थाने में 60 गांठ चलेगी ही नहीं, कहेगा प्रेशर मंत्री का है। अरे मेरी बात गलत तो नहीं है? प्रेशर किसका है? मंत्री का है। और सो अजाब के फरिश्ते जब पकड़ेंगे तू कहेगा छोड़ दे, कहेंगे नहीं प्रेशर दिलावर शाह का है। क्या कहने, क्या कहने? प्रेशर दिलावर शाह का है, नहीं छोड़ सकते हम। इसलिए कि उनके मज़ार पे जो डांस पार्टी करा के आया था उसमें चंदा दे के आया था, चंदा लेके आया था, उन्होंने पकड़वाया है। प्रेशर दिलावर शाह का है, रब भी माफ नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह का करीबी दिलावर शाह है। मांग दिलावर शाह की है, डिमांड दिलावर शाह की है कि तुझे अजाब दिया जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने? एक तो आम गुनाह होगा, अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा, किसी का प्रेशर नहीं होगा उस पर। और अल्लाह के वली का प्रेशर हो, मुझे बताओ कौन बचाएगा? ये अल्लाह वाले बचाएंगे। अच्छा, हम ये कहते हैं कि हमारी बख्शिश नबी कराएंगे, हमारी बख्शिश औलिया कराएंगे, हमारी बख्शिश उलमा कराएंगे, हमारी बख्शिश सालिहीन कराएंगे, और इन्हीं के यहाँ हम खुराफात करके गए होंगे। अरे ये बख्शिश कराएंगे, ठीक है, और इन्हीं के यहाँ खुराफात करके गए होंगे, और यही हमारे अपोजिट खड़े होंगे वहां, तो कौन कराएगा? जरा बताएं आप। इन नौजवानों को वो चढ़ी हुई है, वो चढ़ी हुई है, मानते नहीं है। मौलवी चीख रहा, कोई मना भी कर रहा, मत कर, है ऐसा होगा, कर कर ऐसा होगा, लेकिन तुझे पता नहीं है जिस दिन मौत का फरिश्ता आएगा तेरी सारी अकल निकाल देगा, सारी अकल। आइए मैं आपको बताऊं, अगर गुनाह हो जाए तो उसका एहसास करना सीखो। ईमान की अलामत यह है कि अगर गुनाह हो जाए तो उसका एहसास हो, अश्क नदामत बहाए, अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, या अल्लाह नफ्सी तका देते, बशरी तका देते, जिसकी वजह से गुनाह हो गया, मैं तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दे। तो खुदा की कसम वो रब गफूर रहीम है, तेरे गुनाहों पर रहमत का कलम फेर देगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अगर हो जाए गुनाह तो माफी मांगो, माफी मांगो। समझ रहे हैं आप? गुनाह पे ही जो जरी होते हैं, गुनाह पे जो कहते हैं नहीं 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 ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, तो वो करेंगे तो वो अपनी दिखाएं। ए नौजवानों का जरा बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, उठने का नहीं। मैं जो तकरीर कर रहा हूँ यकीनन बड़े दिल से कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? बहुत दिल से कर रहा हूँ। और ये माइक जो है ना, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं बोल रहा, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ तकरीर। इसलिए कर रहा हूँ तकरीर कि हो सकता है कि मेरी तकरीर के जरिए से यहाँ कुछ इनकलाब बर्पा हो जाए। क्या बात। मैं बताऊं ईमान वाला किसे कहते हैं? मुसलमान। शर्म आती है, अगर आपको गुनाह का एहसास ना हो तो समझ लेना मर गया तेरे अंदर का मुसलमान। तू गोश्त खाने का मुसलमान है, बस अंदर का मर गया तेरे। गुनाह करने के बाद या गुनाह का नाम लेकर जिसको एहसास हो कि ये गलत है, उसके अंदर का मुसलमान कुछ जिंदा है। नबी का ज़ाहिरी ज़माना, मदीने की पवित्र गलियां, लोग सहाबा का मजमा, आमिना का लाल तशरीफ फरमा। एक खातून है जो जवान है, मेरे नबी की बारगाह में हाजिर आई, लोगों चादर चेहरे पे पड़ी है, आका की बारगाह में बैठ कर रो रही है, अश्क नदामत बहा रही है। मेरे करीम मुस्तफा फरमाते हैं, खातून रोना किस लिए? वो खातून अश्कियों बात याद करती है, आका गुनाह हो गया, आपकी बारगाह में आई हूँ, मुझे
गुनाह की सजा दे के पाक कर दे। रसूलुल्लाह गुनाह हो गया मुझसे, आका मैं खता कर बैठी, मगर मुझे एहसास है गुनाह है। जिसको गुनाह का एहसास हो समझ लो वो गुनाहगार है, मगर अंदर का मुसलमान जिंदा है, समझ लेना। लेकिन जिसको गुनाह का एहसास ना हो, मर गया उसका समीर, मर गया उसके अंदर का मुसलमान, वो चलती फिरती लाश है। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, खातून क्या गुनाह कर बैठी? तवज्जो करना जरा, आगे से लेके पीछे तक मेरी माँ बहन भी सब मेरे जुमलों पे जरा गौर करें। मेरे आका ने फरमाया, रोने वाली खातून क्या गुनाह हुआ बता। अर्ज करती है, आका मुझसे जिना हो गया, मुझसे जिना हो गया। या रसूलल्लाह, इसकी सजा कितनी खतरनाक होगी। जब दुनिया में इसकी सजा इतनी खतरनाक है, तो मरने के बाद इसकी सजा कितनी खतरनाक होगी। आका, दुनिया की जो भी सजा मेरे ऊपर बनती है मुझे दे दे, मगर मुझे इस गुनाह से पाक कर दे। ये है ईमान, ये है ईमान। मेरे करीम मुस्तफा ने जब इसका गुनाह सुना तो कहा, तेरा दिमागी तवाज़ुन तो खराब नहीं है, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, तुझे पता है क्या बयान कर रही है मेरे सामने? अर्ज़ की, आका मेरा दिमाग भी ठीक है, होश और हवास में हूँ। आका, जो कह रही हूँ सोच समझ के कह रही हूँ। या रसूलल्लाह, ज़िना वाकई मुझसे हो चुका है, अब इसकी तलाफी चाहती हूँ। ये करीम मुस्तफा है, गुनाह बहुत बड़ा है। यही तो वो गुनाह है जिसके बारे में किसी ने कहा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। बहुत बड़ी सजा है। अगर जिना करने वाला 1 लाख रुपए रोज भी कमाए, मेरा जुमला सुन लेना, जिना करने वाला 1 लाख रुपए रोज भी कमाए, खुदा की कसम उसके कभी घर में बरकत नहीं हो सकती। जिना वो लानत है जो बरकतों को खा जाती है। जानी के घर से बरकतें खत्म हो जाती है, जानी की जिंदगी से बरकत खत्म हो जाती है, उसकी उम्र की बरकतें वो भी खत्म हो जाती है। गोया कि मैं अपने जुमलों में कहूं कि जानी की उम्र कम हो जाती है। बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत खतरनाक गुनाह, और ये गुनाह ऐसा है जिसका फैशन बन गया कि कल को यहाँ डांस पार्टी होगी, इससे जिना घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। दिल है इंसान का माइल होगा, जाएगा उधर, और इसकी सजा पता तुझे क्या है? कुरान का 18वां पारा अगर कभी ना पढ़ा हो तो सुन लो। 100 कोड़ा जिना करने वाले और जिना करने वाली को मारा जाए। और आज के इंसान की जो सेहत और ताकत मुझे लग रही है, वो उस दौर के लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो खजूर खाते थे, जौ खाते थे, सत्तू खाते थे। वो इतने ताकतवर होते थे कि उनकी ताकत आज के 5 लोगों के बराबर होती। वो शायद 100 कोड़ा बर्दाश्त कर लें, आज तो 100 कोड़ा तुम 10 लोगों को मार दियो, 10 का 10 निकल जाएगा। इसलिए कि कोड़ा जो होता है वो चमड़े का जब मारा जाता है तो खाल खिंच जाती है। और अगर शादीशुदा जिना कर ले तो उसकी सजा ये है कि पत्थर मार मार के उसे हलाक कर दिया जाए। मारा जाए कि उसे हलाक कर दिया जाए। अर्ज करती है, आका मुझे सजा दे दे। ये रसूलुल्लाह, मुझे यार क्या ईमान होगा, सजा दे दे आका मुझे। नबी ने फरमाया, इसके घर जाओ, घर जाके मालूम करो कि इसका दिमागी तवाज़ुन खराब तो नहीं है, दिमागी तवाज़ुन तो ठीक है। नबी के कहने पर, नबी के फरमाने पर सहाबा इस खातून के घर पहुंचे, जाके मालूमात किया। घर वालों से तस्दीक हो गई कि इसका दिमागी तवाज़ुन खराब नहीं, बल्कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है, बिल्कुल सही है, अपनी जगह सही काम कर रहा है। शहादत मिल गई।
करीम मुस्तफा की बारगाह में ये आए, अर्ज करने लगे आका इसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक है, इसके घर वालों से शहादत मिल गई है। लोगों जरा गौर करो तो फिर मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया इस पर हद जारी की जाएगी, इसको ले जाओ और पत्थर मारो, पत्थर मार के इसको हलाक कर दो, संसार कर दिया जाए इसको, जब तक पत्थर मारे जाए, जब तक मर ना जाए। सजा सुने, फैशन समझ लिया जिना को, आसान समझ लिया जिना को। जिना इंसान की जिंदगी में इतना आसान से आ गया, इतना आसानी से आ गया कि घर से बाहर निकले तो जिना के साजो सामान नजर आते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं जिना को, निकाह को आसान करो, जिना खुद ब खुद मुश्किल हो जाएगा। निकाह आसान कर दो। मेरे करीम मुस्तफा ने जैसे हद जारी की, रोने लगी। मेरे नबी ने फरमाया मैं तो कहता था सजा सुनेगी, होश खराब हो जाएंगे, सजा सुनेगी, अब तू रोने लगी, तूने सजा सुना, घबरा गई, लेकिन सजा यही है। अर्ज की आका सजा से नहीं घबराई, अगर घबराती तो आपकी बारगाह में ना आती। सजा से नहीं घबराई हूं या रसूल अल्लाह, मुझे मंजूर है ये सजा जो आपने बताई है कि मुझे इतना पत्थर मारा जाए कि मैं हलाक हो जाऊं, लेकिन आका रोना इसलिए खता मैंने की, लेकिन मेरी वजह से जो मेरी संतान मेरे पेट में बच्चा है उसकी क्या खता है, वो भी मर जाएगा, उसके लिए रोती। इस्लाम वो मजहब है कि खता किसी ने की सजा किसी को दी जाए, ऐसा नहीं होता। जिसने खता की है उसी को सजा दी जाएगी। हाँ, अगर कोई खता का सबब बना है तो वो सजा उठाएगा। खता का सबब बना है, जैसे कल डांस पार्टी होगी, जितने लोग देखेंगे वो सब गुनाहगार, लेकिन जिन्होंने ये कराई है वो सबका गुनाह उनके कांधों पर, क्योंकि वो खता का सबब बने। ये जो जलसा आज जितने सुनने सब सवाब के मुस्तहिक, लेकिन सब के बराबर सवाब उनको मिलेगा ये जो जलसा करा रहे हैं। समझ रहे हैं आप, दोनों तरफ की बात मैं बता रहा हूँ। ये कारी सिराजुद्दीन साहब हैं, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह, और ये सब हुफ़ाज़ क़ुर्रा, अल्लाह इन सबको सलामत रखे, बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। लगातार मेरे राब्ते में थे कि हजरत आपको आना है, और जब तक मैं यहाँ नहीं आ गया, जब तक मेरे राब्ते में रहे। आज मेरी तकरीर सुन के अगर कुछ लोगों को भी इस्लाह हासिल हो गई तो इन सब का सवाब उन सबको मिलेगा जो इस जलसे का सबब बने। आका मुझे रोना अपने लिए नहीं, रोना इस बच्चे के लिए। खता मैंने की है, बच्चे को सजा किस बात की? मेरे नबी ने फरमाया तो तूने बताया क्यों नहीं, बच्चे को क्यों सजा देंगे? जा, तेरी सजा को मोहम्मद ने डिले कर दिया, जब तक तेरे बच्चे की पैदाइश न हो जाए जब तक के लिए तुझसे सजा को रोक दिया गया। जब तक तेरे बच्चे की पैदाइश ना हो जाए जब तक रोक दिया गया, डिले कर दिया गया। सजा रुक गई, घर चली गई, खाना पीना शुरू किया। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया, वक्त मुतय्यना पर बच्चे की पैदाइश भी हो गई। जलसे में आने वालों, बच्चा पैदा, हाय हाय क्या ईमान था इसके सीने में। जिना जरूर हो गया था मगर अब एहसास कैसा था? जिना जरूर हो गया था लेकिन अब तलाफी करने का जज्बा कैसा था इस खातून के अंदर। वो तो बच्चे की पैदाइश हुई और जैसे ही जरा इसे राहत मिला तो बच्चे को गोद में उठाया, चल दी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में। किसी ने पूछा कहाँ जा रही हो? कहा मेरी सजा को डिले कर दिया गया था बच्चे की पैदाइश तक, अब बच्चे की पैदाइश हो गई, अब सजा के लिए जा रही। कहने लगी औरत तू पागल है, अरे तेरा दिमाग खराब हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में जाएगी, पत्थर मार मार के तुझे हलाक कर दिया जाएगा, तेरा बच्चा तने तना रह जाएगा। किसके सहारे पर बच्चे को छोड़ के जा रही है? और वो काम कर, अपने बच्चे को सीने से लगा और मदीने से कहीं बाहर निकल जा ताकि ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजरों में आ सके, ताकि तेरे ऊपर यह हद जारी ना हो सके, सजा से बच जाएगी, बच्चे की परवरिश हो जाएगी। तो इसने आंखों में आंखें डाल के कहा था, अरे कान खोल करके सुन लो, मदीने से जाने का मशवरा देने वाला, मैं मदीने से चली जाऊंगी, नबी की निगाहों से तो दूर चली जाऊंगी, मगर मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जो जगह खुदा की खुदाई बनाती हो।
बताओ जहां खुदा की खुदाई ना हो। मैं यहां तो बच जाऊंगी लेकिन खुदा से कैसे बचूंगी? ऐसी जगह बताओ जो खुदा की खुदाई में ना आती। मुझे यहाँ से भगाने वाला, मुझे सजा से दूर करने वाला अल्लाह से कौन बचाएगा? मेरे नबी ने मुझे रास्ता तो निकाला शॉर्टकट का कि यहाँ मैं पत्थर खा करके सजा उठा लूंगी, वहां बच जाऊंगी। जलसा वालों आप मुझे बताओ, अगर तैयार हो इन सजाओं के लिए तो करो जो तुम्हारा मन में आए। और अगर वाकई जर्रा बराबर भी तुम्हें खौफ है अल्लाह की जात से तो कसम खाओ कि यहाँ पर नाच और गाना किसी कीमत नहीं होगा। इसलिए कि ईमान वो है एक नंबर का जो हराम कामों को अपने बाजुओं की ताकत से रोक दे। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये है एक नंबर का ईमान। और उससे निचला दर्जा ये है कि जबान से मुखालफत करे उसकी, और उससे निचला दर्जा ये है कि दिल में बुरा जाए। तौबा करो, हम उर्स के नाम पर ये काम नहीं करेंगे, इसलिए कि कल कयामत में जब हमारा दामन ये दिलावर शाह पकड़ेंगे तो जवाब क्या देंगे? अल्लाह की बारगाह में जवाब क्या होगा? एक एक जर्रे का हिसाब लिया जाएगा। कुरान तो कहता है कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कुरान ने कहा तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। शर्म आती है यार, शर्म। आप मुझे कहो हजरत आप बड़े नेक हो, मुझसे आप क्या कहो हजरत आप बड़े नेक हो, और मैं शराब पीऊं तो यार शर्म की बात नहीं है? मैं नाच गाने करूं शर्म की बात नहीं यार? मुझे कौन, अल्लाह तुम्हें नेक कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कुंतुम खैरा उम्मत, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। और हमारे काम कैसे हैं? मज़ारों पर डांस पार्टियां करना, हम सबसे बेहतर उम्मत है। अल्लाह कह रहा है तुम्हारा काम यह है कि बुराई से रोको, भलाइयों का हुक्म दो। ये है तुम्हारा काम, बुराई से रोको और भलाइयों का हुक्म दो, ये तुम्हारा काम है। मगर हमारा काम, हम तो बुराइयों से रोकें और भलाइयों का हुक्म दें, ये होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? भलाइयों से रोकते हैं, बुराइयों का हुक्म देते हैं। नींद तो नहीं आ रही है ना आपको? बोले बोले आ रही है नींद? तो अगर नींद आ रही हो तो खत्म कर लें। थोड़ी देर और बोलने इजाजत है? अच्छा इजाजत है तो बोल रहे हैं। 1 घंटा मेरी तकरीर आपने बहुत अच्छी सुनी, अल्लाह करे कि दिल पे असर करे। इंशाअल्लाह कल नाच गाने में शामिल नहीं होंगे, बोलो इंशाअल्लाह। जोर से हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जिसे शौक है अपनी कब्र में सांप बिच्छू भरवाने का वो करे, खूब शौक से करे। और जिसमें ताकत है कि कल मैदान महशर में हजरत दिलावर शाह से मुकाबला कर लेगा तो वो भी शौक से करे वो भी शौक से। लेकिन हम उनके लिए कह रहे हैं कि जिनको खौफ है कब्र से, बिच्छुओं से और अज़ाब कब्र से, मैदान महशर से, तो खुदा की कसम वो दूर रहे और हमेशा के लिए दूर हो जाए। और जलसा आप इससे भी बड़ा चाहे कराओ, 2 दिन का जलसा कराओ, आप मैं मना नहीं करता। 1 दिन का जलसा कराओ, मैं मना नहीं करता। अल्लाह करे कि तुम्हारे जलसे के जरिए से लोगों की इस्लाह हो जाए। जलसा में आने वालों जरा सुनो, अगर सुनने ही बैठ गए तो सुनो, तुम्हारा काम क्या था, हम कर क्या रहे हैं? अल्लाह फरमाता तुम्हारा काम है भलाइयों का हुक्म दो, बुराइयों से रोको। और अल्लाह वालों की यही शान है, वो यही करते हैं। गौसे आजम ने 40 डाकुओं को कलमा नहीं पढ़ाया? वो डकैती करते थे, बोलो करते थे नहीं करते थे? गौसे आजम ने अशरफी बता दी। अब जमाना कह रहा है ये तो अजीब बेवकूफी है भाई, अशरफी छिपी हुई बतला दी। तो गौसे आजम को माल नहीं बचाना था, उनका ईमान बचाना था। सुभान अल्लाह कह दो यार। अगर माल बचाना होता तो बच जाता, मगर गौसे आजम को ईमान बचाना था। और जब ईमान बचा तो माल पहले बच गया। ईमान नहीं बचेगा तो फिर माल भी नहीं बचेगा, और अगर ईमान बच गया तो माल पहले बच जाएगा। अल्लाह गौसे आजम की बारगाह में तो चोर आया, कहा चल तुझे भी वली बना देते। या गौस चोर को वली? हाँ क्यों?
कहा हमारा काम ही ये है कि गलत रास्ते से छुड़ा के सही रास्ते पे चलाना। ये अल्लाह वालों का काम है, ये अल्लाह वालों का। हमारे काम है कि अल्लाह वालों का सहारा ले रहे हैं, उनका मज़ार, उनका उर्स, और गलत रास्ते पे हम चला रहे हैं, ये हमारा काम। बाबा फरीद ने अपने दोस्तों को नमाजी बना दिया। अरे बोलो, बनाया कि नहीं बनाया? नमाजी बना दिया। एक बुजुर्ग है जिसका नाम है बायजीद बुस्तामी, इनकी बारगाह में इनका मुरीद आया, कहने लगा हुजूर आपकी इस बस्ती में एक फाहिशा आ गई। वही नाचने वाली, अपना जिस्म बेचने वाली, यही कहने लगे हुजूर आपकी बस्ती में आई है, कब से आई है? कहा इतने दिन हो गए। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई, रोने लगे दहाड़े मार मार के। कहने लगा हुजूर मुझे माफ कर दें मेरी बात से अगर आपको तकलीफ पहुंची हो तो, लेकिन आप क्यों रोते हैं? कहने लगे कयामत में मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी एक फाहिशा तेरी बस्ती में डेरा डाल के लोगों के ईमान पर डाका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था? तो जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? आप कह रहे होगे हम तो कल को नहीं आएंगे नाच देखने के लिए। नहीं आओगे, लेकिन जब भी नहीं बचोगे। आप कहोगे हजरत अजीब मसला, हम नहीं आएंगे तब भी नहीं बचेगा। नहीं बचोगे। अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते तो बस्ती को उलट दे। फरिश्ते ने अर्ज की मौला एक तेरा बड़ा नेक बंदा, बहुत नेक बंदा मौला, उन्होंने कभी गुनाह ही नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया उसका घर, उसका तख्ता सबसे पहले उलट दे। और उसकी मौला उस नेक का सबसे पहले किस लिए? रब ने फरमाया वो नेक काम खुद तो करता मगर बस्ती वालों को नेक काम का हुक्म नहीं देता। तुम्हारी जिम्मेदारी भी है, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। कितनों को रोका तुमने? रोको, मुखालफत करो। जैसे मुखालफत अपने मामलात के लिए करते हो। गांव में प्रधानी का इलेक्शन है, जो तेरा प्रधान है तारीफ करता है, जो तेरा प्रधान नहीं है अपोजिट है उसकी बुराई करता है। क्यों करता है? सोचता है इसलिए कि वो जीत ना जाए। इसलिए जो दीन के काम है उनकी मवाफकत कर और जो दीन के खिलाफ है उनकी मुखालफत कर। बायजीद बुस्तामी क्या टेंशन थी, क्या था? अरे बायजीद बुस्तामी वो वली है कि अगर 10 वलियों की लिस्ट बनाओ औलिया की, तो बगैर बायजीद बुस्तामी के नहीं बना सकते। इतने बड़े वली का नाम बायजीद बुस्तामी है। चीख रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, हाय मेरे मौला ने मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा? फिर वो अर्ज करने लगा मुरीद, हुजूर मुझे माफ कर दे, मेरे कहने से तकलीफ हुई है। तो कहने लगा माफी की बात छोड़, अगली बात बता। इस मयान में एक ही तलवार रहेगी, या तो फाहिशा रहेगी या बायजीद बुस्तामी रहेगा। दोनों नहीं रह सकते। मैं नहीं रहूंगा इस बस्ती में, मैं नहीं रहूंगा। या तो वो रहेगी या मैं रहूंगा। अब मुरीद घबरा गया, हाय मैंने हजरत को ये बता के बड़ा गलत किया। इसलिए कि यार जो मुरीद हो, सच्चा आशिक हो अपने पीर का, और फिर पीर अगर चला जाए तो यार उसका दिल तड़पेगा कि नहीं तड़पेगा? हाय मेरी वजह से मेरा पीर चला जाएगा, हाय मेरा पीर छिन जाएगा। कहने लगा हुजूर ऐसा ना करे। कहने लगा खामोश हो जा, सुबह को मेरा मुसल्ला तैयार कर देना और कल ही शाम फैसला हो जाएगा, मैं या वो। तवज्जो है, तवज्जो है। इसको बंद करो, मेरी बात सुनो। ये मेरी बगल में बैठे हैं, ये मौलाना अफजल हैं। ये शायर इस्लाम में बहुत बड़े। ये मेरी तकरीर के बाद अगर आप चाहेंगे तो एक कलाम पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। ये मेरे साथ अक्सर रहते हैं। इनका एक काम बताऊं मैं आपको, मैंने कभी नहीं बताया लेकिन आज बता रहा हूं। ये गांव से आते हैं। इनके गांव के अंदर लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई जो कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कोई शादी में डांस पार्टी और डीजे करे तो ये खुल के कहते हैं मस्जिद में मैं रुकवाऊंगा, जिससे जो हो मेरा कर लो। 3 साल से इन्होंने कसम खाई है और ये होने नहीं देते। हद ये चाहे कोई इन्हें लठ से मारे, गोली मार दे इनके, इन्होंने ये कहा होने नहीं दूंगा। और ये मैं ऐलान कह रहा हूं, छिप के नहीं कह रहा हूं। कराओ, नहीं मानते फिर भी करा लेते हैं तो ये पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस नहीं आती तो और ऊपर फोन करते हैं, कहते हैं खाली से भरवा के जाओ। और जब तक आके उसे भरवा ना दें, उसे डीजे को नाच गाने को, जब तक इन्हें सुकून नहीं मिलता। ये भी अपने काम में लगे, अल्लाह इसका अजर देगा। अल्लाह ने इन्हें थोड़ी सी पावर दी है, गांव में कोई इतना नहीं है कि इनके सामने इनके तू कह दे, तो उस पावर का ये सही इस्तेमाल कर रहे हैं।
हमें भी पावर दिया, नंबरदार है, चौधरी है, मुखिया है, हम पावर दिया, हम हराम काम कर रहे हैं अपनी पावर से। करो हराम काम, चलेगा पता मरने के बाद। यजीद को अल्लाह ने पावर दी, हराम काम किए। हुसैन को अल्लाह ने पावर दी तो हराम काम को करबला में रोक दिया, गला घोंट दिया। बायजीद बुस्तामी कहने लगे कल फैसला हो जाएगा, मैं या वो, एक तो बस्ती छोड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, जलसा में आने वालों गौर करो। सुबह फजर की नमाज पढ़ी, मुसल्ला तैयार हो गया, मुसल्ला हाथ में लिया बायजीद बुस्तामी। लोगों जरा गौर करो, गौर करो। उस फाहिशा के दरवाजे पे जाके मुसल्ला बिछा दिया। कहाँ मुसल्ला बिछा दिया, जरा बोल दो। फाहिशा औरत के दरवाजे पर। तेरे दर पे आए हैं, कुछ करके जाएंगे, झोली भर के जाएंगे या मर के जाएंगे। ये मफहूम तो पढ़ते पढ़ते हैं पढ़ने वाले, लेकिन आज इस मफहूम का सही मकसद आज समझ में आया, आज आया मेरे समझ में। अब बायजीद बुस्तामी को जो भी देखता कहता हजरत आप और यहाँ, हजरत आप और यहाँ। अल्लाह वाला बायजीद बुस्तामी और फाहिशा के दरवाजे पर। तो फिर वही जुमले मेरे समझ में आते हैं कि आज तेरे दर पे आए हैं, कुछ करके जाएंगे, झोली भर के जाएंगे या मर के जाएंगे। लेकिन पहले के लोग गुनाहगार तो हुआ करते थे, मगर गुनाह के साथ साथ हया फिर भी कुछ बाकी थी। देखा हजरत बैठे हैं तो खुद ना रुके, वहां हजरत बैठे चले गए। और दूसरे दिनों में यह होता था कि औबाश, नफ्स परस्त, हवस के पुजारी सब आते थे और अपना अपना अपने उसका जिस्म खरीदते थे, और खरीदने के बाद में अपने नफ्स को ठंडा करते थे, चले जाते थे। लेकिन आज कोई नहीं रुका। हजरत है, हजरत, शर्म, थोड़ी सी शर्म आई, हजरत है यार, आज नहीं रुकेंगे। मगरिब का वक्त हो गया, सिर्फ हजरत ही हजरत। जो आता देखता हजरत को, हजरत बैठे, निकल जाते। आज का होता तो निकलता, फोटो खींचता और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करते, देखो हजरत कहाँ बैठा। सही बता रहा हूँ मैं। और उसमें नमक मिर्च लगाता, देखो हजरत कहाँ बैठा, बिगड़ गया ये हजरत। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। लोगों, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सब देख रहे हैं ये फाहिशा की चौखट पे बैठा है, मगर अल्लाह वाला कहां देख रहा है ये वो जानता। शाम आ गई, मगरिब की अज़ान हो गई, मगरिब की अज़ान मुअज्जिनीन ने पढ़ दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अकबर। मगरिब की अजान हुई, मुसल्ला बिछा है, नमाज मगरिब अदा कर ली गई। यही रात ने तारीख चादर को तान दिया। फाहिशा ने अपनी खादमा को भेजा, दरवाजे पे जा मंचलों का तांता लगा होगा, लिस्ट बना के ला, सबसे मेरी फीस वसूल के ला। जब आज फाहिशा की खादमा चौखट पर आई तो न कोई शराबी, न नफ्स परस्त, न हवस का पुजारी। आज एक बैठा है जिसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे, जरा बोलो यार। एक है, हाथ में तस्बीह लेके बैठा है, बगल में मुसल्ला लेके बैठा है, जिक्र अल्लाह अल्लाह करके बैठा है। कहने लगी बाबा, फाहिशा की खादमा आई, बाबा क्या रास्ता भटक गए? कहने लगे बेटा रास्ता हम नहीं भटके, रास्ता वो तेरी मालकिन भटक गई है। हाय हाय, हम नहीं भटके हैं, वो भटक गई है। उल्टा बोल रही है तू।
कहने लगी बाबे यहाँ दाढ़ी वालों का काम नहीं, यहाँ तस्वीर वालों का काम नहीं, यहाँ मुसल्ले वालों का काम नहीं, यहाँ अल्लाह अल्लाह करने वालों का काम नहीं, यहाँ शराबी आते हैं, यहाँ उसके पुजारी आते हैं, यहाँ नफ्स के गुलाम आते हैं, यहाँ पर बड़े 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 अय्यार मक्कार आते हैं, यहाँ पर ओबाश आते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े टपोरी आते हैं। आपका क्या काम है? तो कहने लगे यही तो वजह है। कभी कभी दिन के बाद रात आती है और कभी कभी रात के बाद दिन आता है। अरे यार, दिन के बाद रात आती है तो रात के बाद दिन भी तो आता है? अंधेरे के बाद उजाला आता है ना। तो आज उजाला आ गया अंधेरे पे, वो गालिब आएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखिए नींद आ रही हो तो मैं यही खत्म कर दूं, बताइए आप। नहीं आ रही ना? नहीं आ रही है तो आप बोल के सुनिए। इसलिए कि ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त तकरीर करना बड़ा हार्ड और बड़ा मुश्किल काम होता है। जगाना भी है, रोकना भी है, बतलाना भी है, और आपको बस थोड़ी देर और जहमत उठाना पड़ेगी। उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। इसलिए कि आप फिर मुझे ढूंढोगे, मेरी तकरीर को ढूंढोगे, ना मैं मिलूंगा ना मेरी तकरीर मिलेगी। आज मौका है, सुन लो। अगर दिल ने इजाजत दे दी तो अमल हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा।